गिरिडीह के खोरीमहुआ में कुटुंब प्रबोधन पारिवारिक मिलन समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुटुंब प्रबोधन गतिविधि द्वारा पारिवारिक मिलन कार्यक्रम धनवार प्रखंड क्षेत्र के बांधी ग्राम में रविवार को आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत बतौर अतिथि सुबोध सिंह, पूनम वर्णवाल, कृष्णदेव कन्हैया, दीनदयाल दास, धर्मेंद्र कुमार द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर तथा लोगों को तिलक लगाकर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के कुटुंब प्रबोधन विभाग संयोजक सुबोध सिंह, प्रांतीय सदस्य पूनम वर्णवाल तथा धर्माचार्य विभाग से कृष्णदेव कन्हैया ने भारतीय संस्कृति सभ्यता एवं उस पर हो रहे कुठाराघात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं तथा एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ रही है, जिससे हम सभी लोगों को अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि परिवारों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने पर ही राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। कहा कि कुटुंब प्रबोधन के जरिए संघ समाज के विभिन्न परिवारों के बीच बेहतर तालमेल, परस्पर सहयोग और सौहार्द कायम करने का प्रयास करता है, जिससे समाज और देश मजबूत बन सके। कार्यक्रम के दौरान बांधी के अलावा फूलोटांड, संतरायडीह, बिशुनपुर सहित दर्जनों गांवों से हजारों महिला, पुरुष, बच्चे व बच्चियों ने भाग लिया। श्रीदेवराज प्रियं गोपालार्य पदारविन्ददर्शिकं गोविन्द सेवा सुमुखिनं सिंहासने राजितं वन्देऽहं जयकृष्णदेशिकगुरुं नित्यं कृपासागरम्। नित्य स्मरणीय परम पिता परमात्मा, जगत नियंता जगदीश्वर, अखंड ब्रह्मांड की जन्मदात्री जगदम्बा, जिनके सन्निधि में हम विराजे हैं, ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज। और आज जिला कुटुंब प्रबोधन गिरिडीह के इस गांव बांधी में आप सभी और हम सभी एक साथ मिलकर चार निश्चित कर्म के लिए हम सभी का जन्म हुआ है। पहला देश की रक्षा, दूसरा धर्म की रक्षा, तीसरा संस्कार की रक्षा और चौथा संस्कृति की रक्षा। बस आप समझ लेना, अगर ये चार निकल गए तो हमारे पास कुछ बचने को नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कही है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। संघ के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रही है। इस विषय पे ये बांधी ग्राम में हमारे भाइयों बहनों के बीच में कार्यक्रम जो रखा गया है, कहा जाता है कि जिस घर की मातृशक्ति, जिस देश की मातृशक्ति मजबूत हो, उस देश को कोई हिला नहीं सकता। अगर हमारा परिवार मजबूत हो, संस्कार और संस्कृति से भरा पूरा हो, तो समाज हमारा संस्कारवान बनता है। और अगर हमारा समाज संस्कार बनता है तो निश्चित रूप से हमारा देश संस्कारवान बनता है। आज इसी की ज़रूरत है। हर घर में, हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर हमारे देश की ज़रूरत है कि हमारे घर घर में राम पैदा हो, हमारे घर घर में विवेकानंद पैदा हो, हमारे घर घर में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी पैदा हो, ताकि हमारा देश, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, मतलब हिंदुत्व का स्थान जहाँ है वो हिंदुस्तान है। कहा जाता है कि भारत सर्वोपरि ऋषियों का देश है, तो संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति है। तो जब हम पूछते हैं कि आखिर भारत को इतना उच्च स्थान क्यों दिया जाता है, तो कहा जाता है, हमारे ऋषियों ने कहा कि जिस तरह एक हॉल में मंच का जो स्थान है
उसको देख के लोग समझते हैं वही स्थान हमारी भारत भूमि का है। और आज ये भारत भूमि में हमारे देश की सर्वोच्च कोटि की हर एक स्थान पे विजय प्राप्त करने वाली हमारी नारी शक्ति भी है। और यहाँ भी नारी शक्ति हर एक तरह से क्षमतावान है, ज़रूरत है उनको जगाने की। और इसी कार्यक्रम को लेकर हमारे संघ परिवार के कुटुंब प्रबोधन के भाई बहन हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम स्वयंसेवक संघ जिला गिरिडीह कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम है। इसमें हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारीगण अभी समाज के लिए देश में हो रहे विधर्मियों के द्वारा हमारे समाज को आहत करने का काम, अभी बांग्लादेश में हमारे ही हिंदुओं को कुत्सित प्रताड़ना, ये सभी के संबंध में हम सभी आज पुरजोर विरोध करते हुए अपने देश की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने समाज की रक्षा के लिए आज कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम जिला गिरिडीह ग्राम बांधी में रखा गया है। और हम सभी उसके एक अभिन्न हिस्सा हैं। चाहे जो भी हो, अपने अस्तित्व को बचाने में हमें जो भी करना पड़े, संवैधानिक और उचित कार्य सदैव करता रहूँगा। यह प्रण सदैव स्वयंसेवक संघ लेता रहा है। धन्यवाद।